हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी फिजिक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। हमने लिया है क्वेश्चन 4.16 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, 5.16 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। Two masses 8 kg and 12 kg are connected to ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. G is equal to दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारी एक पुल्ली है, ये स्ट्रिंग्स हैं और ये 12 केजी और 8 केजी के मासेस इससे सस्पेंडेड हैं। ठीक, जब इसको फ्री करेंगे स्टूडेंट, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका mg डाउनवर्ड लगेगा, m1g इसका डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, नीचे की ओर आएगा। स्प्रिंग में टेंशन जो होगा इसके जस्ट अपोजिट टी यहाँ आएगा। ठीक, यही टेंशन यहाँ जा करके इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में पुली पर प्रेस्ड करेगा। ठीक, वही कंडीशन इधर होगी। इसका मास m2g ये भी डाउनवर्ड होगा और टेंशन T यहाँ से अपवर्ड होगा और ये पुल्ली पर प्रेशर बनाएगा। यही दोनों टेंशन पुल्ली पर प्रेशर बनाएंगे जो है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जिसका मास ज़्यादा होता है वो इसको दूसरे को ऊपर उठा लेता है। तो मास ज़्यादा है मतलब एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन का आएगा, जो है ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक, अब इधर का जो एक्सेलरेशन होगा, जब ये इस डायरेक्शन का आ रहा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, अपोजिट। ठीक, तो यहाँ लेट कर लेंगे स्टूडेंट। हमने लेट कर लिया। एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, दोनों के एक्सेलरेशन a है और टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू t है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, m1 हमने 12 kg वाले को लिया है। हमेशा आप कोशिश करिए जो मास ज़्यादा है उसको m1 लेट करेंगे। ठीक, तो m1 m2 हमने लिख दिया है। g हमारा 10 मीटर पर सेकेंड एक्सरसाइज के जस्ट पहले एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। तो g इज इक्वल टू हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फॉर m1। अब m1 के लिए देखो स्टूडेंट, जो हमारा m1g है डाउनवर्ड है और t अपवर्ड है, तो दोनों फोर्स अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स इनका डिफरेंस होगा, m1g माइनस टी होगा। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फॉर m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी हुआ, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, फॉर m2 के लिए हो जाएगा, इसमें देखो स्टूडेंट, t अपवर्ड है और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है m2g। तो ये यहाँ का जो नेट फोर्स होगा t माइनस m2g अपवर्ड डायरेक्शन का होगा और अपवर्ड डायरेक्शन का नेट फोर्स जो होता है वो ma होता है, तो m2a हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन का। तो फॉर m2 इसके लिए आ जाएगा m2a इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है t और माइनस हो गया m2g, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, दोनों को ऐड कर दो स्टूडेंट, ऐड कर दोगे तो t कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन निकल आएगा। बाय एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, ऐड करने पर क्या आ गया, इधर देखिए m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू आ गया, इधर कितना आ गया हमारा, t कैंसिल हो गया, m1g माइनस का हो गया m2g। अब हमारे पास m1 m2 और g सबकी वैल्यू पता है, ये निकाल लो स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ देखो m1 कितना दे रखा है हमारा 12 और m2 कितना दे रखा है 8, तो ये हो गया 12a प्लस 8a इज इक्वल टू, इधर हो गया 12g माइनस का 8g। ठीक, ये हो गया 20a, इधर हो गया 4g। ठीक, a इज इक्वल टू आ गया 4 और g की वैल्यू है 10 और 20 इधर आ जाएगा नीचे, ये हो गया 20। ठीक, कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब टेंशन निकालना है हमें, तो टेंशन के लिए चाहे फर्स्ट में a की वैल्यू रख दो या सेकेंड में रख दो, वैल्यू निकल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही रख दे रहे हैं। ठीक है, तो m1 हमारा दिया है 12, तो m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ठीक, टी इस साइड कर दो और ये माइनस इधर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू m1g माइनस m1a, यानी टी इज इक्वल टू हो गया, m1 हमारा है 12 और g हमारा है 10 माइनस m1 हमारा है 12, a हमारा आया है 2। ठीक, t इज इक्वल टू आ गया 120 माइनस 24, यानी t इज इक्वल टू आ गया 96 और ये आ गया न्यूटन। अब देखो स्टूडेंट, जो ये फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आपको ये डायग्राम इसमें बनाना चाहिए। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नंबर काटे जा सकते हैं। ओके, तो जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए, अदरवाइज फार्मूला इसका होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यहीं तक आप इसको लगाएंगे। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ बता दे रहे हैं। फार्मूला एक्सेलरेशन का होता है m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2, और ये g होता है, और टेंशन का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2g। ठीक, अगर इनका डेरिवेशन देखना चाहें तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उससे स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।